नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग विषय भागों से प्रभावित होते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता और समाप्त को भी प्राप्त नहीं होता। अतः तितिक्षा आवश्यक है। इस आंतरिक सहन शक्ति से ही समता का उदय होता है और तपस्या की सफलता तप रूपी लंबे अभ्यास से प्राय है। सुख दुख में सब रहने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय तथा विषयों को संजोग दुखी नहीं करते वही मोक्ष के योग्य है। शीत उष्ण सुख दुख आदि में स्वयं से सहना अर्थात अंतःकरण पर पूर्ण नियंत्रण ही साधना है, जिसका महाफल समता की प्राप्ति है। संभाव तथा समदृष्टि ही मनुष्य को अमरता का पात्र बनाती है। विषय और वासना से दुखी सुखी रहने वाला अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल संबंधों से संभाव नहीं बनता। समभाव के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं। मन से चंचलता को नष्ट करना ही मार्ग है, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः इस जीवन में लगातार तितिक्षा द्वारा समता का सामर्थ्य बनाना पड़ता है। असत्य वस्तु की ही तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि असत का अभाव और सत्य की सत्ता मौखिक विषय है। महापुरुष ने यह अनुभव करके अच्छी प्रकार से इसकी परीक्षा की है। सत्य का अर्थ है आत्मा और असत का अर्थ है देह। संसार यह शरीर सृष्टि स्थूल अवस्था के मध्य में ही रहने वाला है। इससे पूर्व पश्चात नहीं, परंतु शरीरी दैहिक पहले भी था और बाद में भी रहेगा। परिवर्तन केवल असत देह में ही रहता है, परंतु सद्बुद्धि मन इंद्रियों आदि प्रकरणों से नहीं जाना जाता, क्योंकि ये प्रकरण स्वयं ही असत है। यह ठीक है कि सच्चे प्रयासों से कुछ भनक अवश्य लग सकती है। अधिक जानकारी के लिए महापुरुष बनना पड़ता है। महापुरुष वही है जो मन बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा बुद्धि में स्थिर रहता है। फिर वह देश काल के प्रभाव में ऊपर उठता है। शरीर का दुख दर्द उसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि दुख दर्द तो मन में होता है, आत्मा में नहीं। सारांश यह कहता है कि आत्मा की वास्तविकता और शरीर संसार की अनियता एक अनुभव आधारित सत्य है। नशा रहित तो उसको जान जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। इस अविनाशी के नाश करने से कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अविनाशी सत्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अविनाशी तत्व आत्मा ही सारे विश्व में व्याप्त है, अर्थात सारा विश्व इसी के कारण है, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी आत्मा तत्व ही सारे जगत में व्याप्त है, अर्थात सारा विश्व इसी के कारण है, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी आत्मा तत्व ही सारे जगत में व्याप्त है। सारा चल अचल रूपी इसी आत्मा के कारण, अर्थात यह आत्मा तत्व ही सब प्रकाशित कर रहा है। आत्मा की अनुपस्थिति में न जीव है न पदार्थ, क्योंकि जीव को पदार्थ संसार आत्मा के कारण ही नजर आता है। और यह आत्मा सनातन तथा अजर अमर है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। नित्य अविनाशी और अप्रय इसी देही शरीर आत्मा के ये समस्त शरीर अंत वाले मरणशील है, परंतु यह आत्मा स्वयं अजर अमर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। तात्पर्य यह है कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक है, परंतु यह भी सत्य है कि सारे शरीर आत्मा के ही कारण अस्तित्व में है, क्योंकि आत्मा के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। आत्मा नित्य है, परंतु मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर समझता है। मनुष्य का मन जहाँ लगता है उसे ही वो अपनाता है। जैसे धन कमाने पर अपने को धनी कहलाता है, विद्या पाने पर विद्वान, अर्थात जब मनुष्य अपने को शरीर में रखता है तो अपनी नियता भूल जाता है और शरीर के पोषण से ही अपना संबंध जोड़ता है और इसी के बचाव का ख्याल करता है।